बच्चों नमस्कार। तैयार हो आप पढ़ने के लिए? नहीं हो तो तैयार हो जाइए प्लीज़, और ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। आज हमारी क्लास है परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज का चौथा पार्ट है, और जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ पूरा टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा इसका। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपका टोटल का टोटल इस टाइप का आने वाले सारे क्वेश्चन, जिससे पूरा का पूरा परसेंटेज इससे रिलेटेड है। टोटल परसेंटेज का चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, उठाइए कॉपी पेन और जुट जाइए मेरे साथ साथ। 100% आज का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। परसेंटेज की 4th क्लास है। हमारे डेली शेड्यूल रहेगा। एक क्लास हमारी सुबह 9 और 10 बजे के बीच, लगभग 10 बजे हमारी एक क्लास आया करेगी, और एक क्लास डेली शाम को 8 बजे आया करेगी। परमानेंट हमारी 2 क्लास निश्चित रूप से है, और बीच बीच में भी और क्लास का शेड्यूल हम लेकर आ रहे हैं। तो सारी क्लास आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। तो प्लीज़ जागिए, उठिए और लगिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझा रहा हूँ। तो परसेंटेज का हमारा 4th सेशन है ये बच्चों, और बेसिक से एडवांस तक मैं सारे कराऊंगा, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके अभी जीडी का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके फार्म भरे जाएंगे अभी। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मेहनत करिए, पहले से ही मैं आपको कह रहा हूँ। लगे रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ बेसिक सा मैं बात आपको बता दूं। बेसिक बात परसेंटेज में बड़े ध्यान से सुनिए। जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं वे भी, और जो कुछ काफ़ी अच्छे जानकार हैं वे भी। तो सभी भाई ध्यान दीजिए प्लीज़। परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज केवल 3 प्रकार का होता है। प्रतिशत केवल 3 प्रकार का होता है। एक तो मान लिया अगर हम कहें डायरेक्ट A%, तो आप इसे लिख पाओगे A/100। एक दूसरा हमारा होता है A% वृद्धि। वृद्धि हो या महंगा हो, बढ़ा दिया हो, ठीक है बच्चों, या लाभ हो, तो इसके लिए 100 में A ऐड करके लिखें, 100 + A बाई 100। या तीसरा है A% कमी। कमी हो, हानि हो, बट्टा हो, तो आप इसे प्यारे बच्चों 100 में से लेस करके लिखें। एक तरीका तो होता है डायरेक्ट आप इसे ऐसे कर ले, ठीक है, या आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर ले। फ्रैक्शन के बाद भी आपका यही कुछ आने वाला है। सेकंड वे बच्चों ये है, परसेंटेज अगर दिया जाता है 3 तरह से दिया जाता है। केवल 3 ही प्रकार का होता है, या 3 प्रकार से बुझा जाता है। अगर वो आपसे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है प्यारे बच्चों, वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ हम लिखेंगे आपका, यहाँ हम लिखेंगे अंतर बटे छोटा मान गुणा 100। जो भी छोटी वैल्यू, 2 वैल्यू के बीच वृद्धि या कमी परसेंटेज में पूछा जा, तो अंतर बटे छोटा मान गुणा 100। हर कोई स्टूडेंट इसे बड़े अच्छे से कर पाएगा। अगर हमें बच्चों कमी प्रतिशत निकालनी है, कमी प्रतिशत, तो 2 राशियों के बीच अंतर, उन दोनों में बड़ा मान गुणा 100, उन दोनों में बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये छोटे छोटे से 2 रूल हम यूज करेंगे, जिससे सारा कमी हो, वृद्धि हो, टोटल की टोटल हम परसेंटेज में निकाल पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लेते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। आज जितने भी क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसमें एक टॉपिक में कुछ परसेंटेज वृद्धि दे दी हो, और फिर दूसरे में कमी प्रतिशत पूछा हो, या कमी प्रतिशत दे दिया हो, दूसरे में वृद्धि प्रतिशत पूछा हो, कुछ ऐसा। ध्यान दीजिए, सवाल ये है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 40% अधिक है। लेंथ आर 40% इंक्रीज ऑफ मोर देन देयर ब्रेथ। आयत की लंबाई चौड़ाई से 40% अधिक है, तो चौड़ाई लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी, ये पूछा है। देखो बच्चों ध्यान से पढ़िए, अधिक दे रखा है, एक पार्ट अधिक दिया है, तो दूसरा पार्ट पूछा है कितना % कम होगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, लंबाई चौड़ाई। ध्यान दीजिए, लंबाई अधिक है 40%, ये लंबाई जो है 40% ज़्यादा है। इसका अर्थ हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर चौड़ाई 100 है, प्रतिशत में इसे अगर मानना है, अगर ये 100 है तो 100 में 40 जोड़ के लिखे 140।
100 में 40 जोड़ के लिखे 140। अब ये पूछा ये कितना कम है, ये चौड़ाई इस लंबाई के सापेक्ष कितना कम है। कमी प्रतिशत अगर बच्चों आपको निकालनी, कमी प्रतिशत, तो हम वो सूत्र लगाएंगे अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। या ऐसा देख लो, ये 100 140 से कितना कम है। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 40 कम है, ये 100 जो है 140 से 40 कम है। 40 बटे 140 मल्टीप्लाई 100। जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, तो प्यारे बच्चों ऊपर आया हमारा 200 और नीचे है 7। 7 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, हमारे 6 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 बटे 7, 28 सही 4 बटे 7 प्रतिशत कम है। 28 सही 4 बटे 7 प्रतिशत कम है। बच्चों एक बात पहले आप ये ध्यान दें, क्वेश्चन तो हो गया हमारा, क्वेश्चन तो हो गया, इस बात पर ध्यान दे, अगर मान लिया कोई दो पार्ट हैं ए और बी दो पार्ट हैं या दो संख्याएं हैं, कैसे भी, अगर ये ऐसा दिया जाता है, कुछ बच्चे भ्रम में रहते हैं कि बी जो है ए से ए प्रतिशत अधिक है, बी ए से ए प्रतिशत अधिक है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ए बी से ए प्रतिशत कम है। या आप दूसरे ए के स्थान पर आप एक्स ले ले, बी ए से एक्स प्रतिशत अधिक है, ये बी जो है ए से एक्स प्रतिशत अधिक है, बी जो है अधिक है, तो हमें ये नहीं कह सकते कि ए जो है बी से एक्स प्रतिशत कम है, ये कहना गलत है। इसे कमी परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे, अगर ये एक्स ए 100 है तो ये x अधिक है, x प्रतिशत अधिक है, इसका अर्थ 100 प्लस x। अब हमें ये निकालना है कितना कम है, तो ये x यूनिट तो कम है, लेकिन कमी प्रतिशत में अगर हमें बताना है तो x बटे 100 प्लस x, x बटे 100 प्लस x गुणा 100। इस फॉर्मूले से भी हम सारे, अगर कमी परसेंट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। दोबारा समझें, सारे क्वेश्चन इससे कमी परसेंटेज के हो जाएंगे, टोटल के टोटल क्वेश्चन इस टाइप से भी। दोबारा बच्चों एक बार और समझें, मान लिया दो संख्याएं या दो वस्तु या दो व्यक्ति हैं और आपको ऐसा बोला जाए कि ये B जो है A से X प्रतिशत कम है, X प्रतिशत कम है, B A से X प्रतिशत कम है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि A B से X प्रतिशत ज़्यादा है। कन्वर्ट जो का तो नहीं कहा जा सकता, तो हम कैसे करेंगे उसके लिए आप ध्यान दें। अगर ये 100 है तो 100 से ये x कम है, अर्थात 100 से x कम इस तरह लिखेंगे। अगर ये 100 है तो x कम है। अब हमें ये देखना है इसके सापेक्ष, इस 100 माइनस x के सापेक्ष 100 कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 100 कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। प्यारे बच्चों वृद्धि प्रतिशत निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस तो x ही होगा, x बटे 100 माइनस x गुणा 100। इस तरह से इससे 100 जो है इससे x अधिक है, तो हमारा x अधिक है 100 माइनस x से गुणा 100। इस फॉर्मूले से वृद्धि प्रतिशत के आप टोटल तमाम क्वेश्चन कर सकते हो, इससे कमी प्रतिशत के कर सकते हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह आप डाटा को लेकर हल कर सकते हो। जैसे अगर हम आपको ये कहें राम की आय 25% बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें। बहुत बार कंपटीशन में सवाल आते हैं इस टाइप के। तो बढ़ी आय कितने प्रतिशत कम करें, कितने प्रतिशत कम करें, बढ़ी आय कितने प्रतिशत कम करें कि पहले जितनी हो जाए, पहले के समान हो जाए। बच्चों सवाल को गौर से करें, ध्यान दीजिए, पहले और बाद में आप इस तरह ध्यान दें। 25% बढ़ा दी, जो उसकी सैलरी पहले थी वो 25% बढ़ा दे, अर्थात अगर पहले उसकी इनकम 100 थी तो बढ़ाने के बाद 125 होगी।
25% बढ़ा दे। अब ये कह रहा है ये जो बढ़ी हुई इनकम है, ये जो बढ़ी हुई इनकम है, इसे कितना प्रतिशत कम करे, कितना परसेंट डाउन करे कि ये पहले जितनी 100 ही हो जाए। अर्थात हमें कम ही प्रतिशत निकालना है। 125 को कितना कम करें बच्चों? 125 को 100 पे लाना है तो 25 कम करने के बाद ही तो लाएंगे। 125 को हमें 100 पे लाना है तो हम 25 कम करेंगे 125 में से। 25 कम करेंगे, 25 रिड्यूस करेंगे 125 से, मल्टीप्लाई 100। तो प्यारे बच्चों जैसे हम इसे काट देंगे 25 पंजे 125 और 5 से 100 काट दोगे तो हमारा आंसर आएगा 20% कम। अर्थात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहली से 25% अधिक है, दूसरी संख्या पहली से 25% अधिक है, तो पहली संख्या इस दूसरी से 20% कम आया। 20% कम, 20% कम। गौर करिए, ये इससे 25% ज़्यादा है, ये पूछा ये इससे कितना परसेंट कम, तो आंसर 20% आया। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ध्यान दीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है अब आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बच्चों ध्यान दीजिए। एक सिनेमा हॉल में प्रति टिकट का मूल्य, सिनेमा हॉल में प्रति टिकट का मूल्य 10% कम कर दिया, फिर भी नेट इनकम अपरिवर्तित रही, कोई परिवर्तन नहीं आया, नो चेंज। दर्शक संख्या कितने परसेंट बढ़ी? प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखिए, गौर करिए। नेट इनकम की अगर हम बात करें, आय की अगर बात करें, नेट इनकम, नेट आय, ये हम लिख रहे हैं पहले और ये हम लिख रहे हैं बाद में। प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए। तो आय होता है आपका टिकट का मूल्य, प्रति टिकट मूल्य कि आप मल्टीप्लाई करोगे दर्शक संख्या में। दर्शक संख्या, जैसे आप ध्यान दें, अगर मैं आपको ये कहूँ एक टिकट 10 रुपये का है और उसे 5 दर्शक खरीद पा रहे हैं तो इनकम होगी 50 रुपये। एक टिकट 10 रुपये का है और 5 दर्शक उसे खरीद रहे हैं तो हमारी इनकम होगी 50 रुपये। ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन है, प्लीज़ अब आप ध्यान दीजिए, गौर करिए। प्रति टिकट मूल्य 10% कम कर दिया। अगर पहले 100 रुपये का था तो इसे 10% बच्चों कम कर दिया, 100 में 10 कम कर दिया तो 90% हो गया। टिकट का मूल्य 100 से 90 हो गया। ये होता है 10% कम। टिकट का मूल्य 10% कम, ध्यान से पढ़िए, 90%। तो अगर आय अपरिवर्तित रखनी है, अगर इस आय को अपरिवर्तित रखनी है तो आप इसे पलट ले बच्चों, इसका उल्टा कर ले, क्योंकि जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। अगर आय 100 है तो अगर दर्शक संख्या पहले 90 थी तो अब 100 होगी, पहले 90 थी तो अब दर्शक संख्या, इन दोनों को पलट ले, उल्टा कर ले। अब देख लो हमारा आय जो है अपरिवर्तित रही, यहाँ भी हमारी आय 9000, यहाँ भी हमारी आय 9000, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस ये पूछा है दर्शक संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। दर्शक संख्या 90 से 100 होगी तो हमें यहाँ से वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत निकालना है बच्चों, 10 बढ़ा है, दर्शकों की संख्या 10 बढ़ी 90 पे, गुणा 100। इस कॉन्सेप्ट से भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 0 से 0 कट गया, 100 को जैसे ही आप 9 से डिवाइड करोगे तो हमारा आ गया 11 से ही 1/9%, 11:1/9%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिए। च्यवनप्राश के मूल्य में 36% कमी हो गई तो एक परिवार उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाए कि उसका बजट ना बदले, उसका जो मूल खर्च है वो चेंज ना हो। अच्छा जी, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, पहले बजट आप ध्यान दीजिए, समझाने का तरीका देखिए प्लीज़ बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आगे आने वाले क्वेश्चन और अच्छे हो जाएंगे। बजट जो होता है भाव गुणा उपभोग से होता है।
किस भाव से और आप कितना कंज्यूमर कितना यूज कर रहा है। सवाल में कहा अगर भाव 36% कम हो गया तो प्यारे बच्चों आप इसे ऐसा समझिए 100 के बजाय 36 कम कर दे तो हमारा हो जाएगा 64, 100 से 64, भाव 100 से 64 हो गया। अब सवाल में कहा हमें बजट नहीं बदलना, ये बजट चेंज नहीं होना है, जो पहले बजट था वही बजट रखे, तो उपभोग को उल्टा कर दे, भाव का उल्टा उपभोग कर दे, भाव का उल्टा उपभोग अर्थात 64 और 100, 64 और 100। गौर करिए पहले भी 6400 रुपये बजट, अब भी 6400 बजट। सवाल में ये कहा है बजट ना बदले, अब हम देख रहे हैं बजट चेंज नहीं है, पहले भी 6400 अब भी 6400, बजट चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज पूछी गई है आपसे, वो ध्यान दे, उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाए, ये कितने प्रतिशत बढ़ाए, 64 से अगर 100 हो गया उपभोग तो वृद्धि प्रतिशत बच्चों में निकालनी है, वृद्धि प्रतिशत। तो बच्चों 64 को 100 करने के लिए 36 बढ़ाना पड़ेगा 64 में, अंतर बटे छोटा मान, इन दोनों का अंतर 36 है, इन दोनों का अंतर 36, छोटा मान 64 गुणा 100। प्यारे बच्चों इसे काट दे, 4 से 4 नम 36, 4 से 16 चौका 64, 4 से 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नम्मा ऊपर 225 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे 56.25% आ जाएगा, 56.25%, ठीक है। और देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक त्रिभुज का आधार 13 से ही 1/3% बढ़ा दिया तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करे कि एरिया ना बदले। तो प्लीज आप ध्यान दें, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है प्यारे बच्चों आधार गुणा हाइट, आधार मल्टीप्लाई हाइट, आधार मल्टीप्लाई हाइट ऊंचाई। अब आप सवाल को देखिए और समझिए, बेस को 13 से ही 1/3 जैसे इस टाइप का फ्रैक्शन में है तो बच्चों इसे भी आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले, 13 से ही 1/3 प्रतिशत को आप लिख सकते हो 13 × 39 और 1 40/3। आप ध्यान दें 13 × 39 और 1 40/3 प्रतिशत को भी आप लिख ले 1/100। इन बातों को समझे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 अर्थात ऊपर 2 नीचे 15। तो ये कह रहा है 15 में 2 कम करें, 15 में 2 कम करेंगे, सॉरी बढ़ा रहे हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में बढ़ाया जा रहा है, 15 में 2 बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा 17/15। अगर पहले 15 था बेस, अगर बेस पहले 15 था तो अब 17 हो गया, बेस 15 की बजाय 17 हो गया। इस तरह से आप इन्हें समझे। और हमें एरिया चेंज नहीं करना है तो बेस का उल्टा कर दे ऊंचाई, बेस का रेशियो 15-17 है तो ऊंचाई का रेशियो होगा 17-15, ऊंचाई का रेशियो होगा बच्चों 17-15। तो ये कह रहा है ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करे, ये हाइट कितने प्रतिशत कम करे, तो यहाँ से कमी परसेंट जैसे हम निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों 2 यूनिट कम करना पड़ेगा हमें 17 में, 2 यूनिट कम करेंगे 17 में, 100 में कितना, तो बहुत इजी हो गया। 200 को आप जैसे ही 17 से भाग दोगे, 200 को 17 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से आप गौर कर सकते हो एक ही विकल्प में बटे 17 है तो आप आंसर लगाइए, पहला विकल्प है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, इस सवाल को समझिए, ध्यान से पढ़िए सवाल को। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गई, एक परिवार खपत कितने प्रतिशत कम करे कि चीनी पर होने वाला खर्च, अब तक तो क्वेश्चन में ये आ रहा था कि चीनी पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो। इस सवाल में आया चीनी पर होने वाला खर्च मात्र 8% बढ़े। बच्चों जैसे ही भाव 20% बढ़ेगा तो 100% खर्च भी 20% बढ़ेगा। अगर हम खपत में कोई भी चेंज ना करें, भाव 20% बढ़ा तो हमारा खर्च भी 20% बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा खपत कम कर दी है, खर्च केवल 8% बढ़ाना है। तो प्लीज आप गौर करिए, खर्च जो होता है पहले खर्च और बाद का, ये पहला खर्च है, ये बाद का खर्च है। खर्च जो होता है बार बार आपको बताया जा रहा, भाव मल्टीप्लाई उपभोग लिख ले या आप खपत लिख ले,
उपभोग या खपत। तो भाव में 20% वृद्धि हो गया। अगर पहले 100 था तो 20% बढ़ने के बाद 120 हो गया। जैसे ही भाव 100 से 120 हुआ तो खर्च भी 120 हो गया। अब हमें खर्च का उल्टा होता है खपत। खर्च का उल्टा होता है खपत। 120 का हमने कर दिया 100, इसका उल्टा कर दिया। भाव 100 से 120 और खपत 120 से 100। लेकिन सवाल में कहा ये जो खर्च है 8% बढ़ गया। खर्च को जैसे ही 8% बढ़ाओगे 108/100, 108/100, 100 से ये 100 कट गया तो बच्चों 108 आ गया। ये कहा जा रहा है जो पहले खपत होती थी इसे कितना कम करें, खपत को कितना कम करें कि खर्च मात्र 8% बढ़े। तो यहाँ कमी प्रतिशत पूछा गया है, कमी प्रतिशत। तो इन दोनों का अंतर 12/120 गुणा 100, 12/120 गुणा 100। प्यारे बच्चों 0 से 0, 12 से 12, हमारा आंसर आ गया 10%। तो आंसर ये सही है, 10% कम करें। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और पढ़िए। दूध के भाव में 18 से ही 2/11% कमी आ जाने से एक परिवार खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि दूध पर होने वाला खर्च केवल 10% कम हो। अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप प्लीज यहाँ ध्यान दें। खर्च और खर्च, गौर करिए। खर्च होता है भाव गुणा खपत, भाव गुणा खपत, ये खर्च होता है। सवाल में भाव दिया है 18 से ही 2/11%, 18 से ही 2/11% कमी लिखा हुआ है। तो बच्चों इसे फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 11 8 88 और 2 90 हासिल 9, 11 1 11 और 9 20, 200/11। प्रतिशत को भी जैसे ही आप लिखोगे 1/100, 2 0 से कैंसिल हो गया, 2/11। 2/11 कमी बोला गया है, अर्थात 11 में से जैसे ही आप 2 कम करोगे, 11 में से 2 कम करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 11 से आप 2 कम करोगे तो 9। इसका मतलब भाव अगर 11 था पहले तो अब वो 9 हो गया। भाव 11 का 9 हो गया तो खपत जो है इसका उल्टा हो जाएगा 9 का 11। भाव का अपोजिट हो गया खपत, 9 का 11। जिस रेशियो से बच्चों भाव बढ़ता है उसी रेशियो से, जिस रेशियो से भाव कम होता है उसी रेशियो से खपत बढ़ती है। इसका उल्टा हो गया, उल्टे रेशियो से। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि खर्च मात्र 10% कम हो। इस खर्च को आप 10% कम कर दे। 10% कम का अर्थ है 90% कर दे। इस खर्च का 10% कम 90% करेंगे तो हमारा 9.9 आएगा। तो अब ये देखो, प्रारंभिक खर्च जो था या प्रारंभिक खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए, यही पूछा है। खपत कितने प्रतिशत बढ़ाएं, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो 0.9/9, 0.9 यूनिट बढ़ेगा इस 9 में, मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों ये हमारा आ गया 10%। 0.9 से 9 कट जाएगा और 0.1 की 100 में गुणा 10%। तो आंसर सी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। गौर करिए। चलो जी, क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों ध्यान से। बेहतरीन क्वेश्चन है। गेहूं के भाव में 32% वृद्धि हो जाने से एक परिवार ने खपत इतनी कम कर दी कि गेहूं पर होने वाला खर्च मात्र 10% बढ़े। गेहूं पर होने वाला खर्च केवल 10% बढ़े। यदि भाव वृद्धि से पहले 42 किलो गेहूं खर्च होता हो तो वर्तमान खपत क्या है। वर्तमान खपत क्या है, एक से एक शॉर्ट भी है बच्चों, पर डिटेल से आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे। आपको खर्च निकालना है प्यारे बच्चों। खर्च बराबर होता है खपत गुणा भाव, भाव मल्टीप्लाई खपत, भाव मल्टीप्लाई खपत।
भाव में 32% वृद्धि होगी। अगर पहले 100 था भाव तो 100 से 32% बढ़ गया 132। ठीक है, भाव 100 से 132 हो गया, 32% वृद्धि हुई भाव में। तो जैसे ही भाव में 32% वृद्धि हुई तो बच्चों खर्च भी 32% बढ़ गया। अगर हमें खपत निकालनी है तो भाव का उल्टा होता है खपत, भाव का उल्टा। तो खपत निकालने के लिए 132 और 100 ये हमने अपोजिट कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया। तो हमें अब सवाल में ये कहा है खर्च केवल 10% बढ़ाएं। ये जो खर्च है इसे 10% बढ़ाएं। जैसे हम इसे 10% बढ़ाएंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 110, 110। तो आप ये निकाल ले कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत निकालिए कितना परसेंट कम हो गया। अगर कमी प्रतिशत पूछता कि खपत में कितने प्रतिशत कम करे, ये भी लिखा हुआ है खपत कितना खपत को कम किया गया है, कितना परसेंट कम करे, तो बच्चों यहाँ हमारा आया 22 यूनिट, अर्थात 22 यूनिट कम है 132 में, 22 यूनिट कम है 132 में गुणा 100, तो 22 छिक्का 132 ही हमारा आ गया 100/6%। 100/6% कम कर देनी चाहिए। अब हमें नई मात्रा, नई खपत निकालनी है। आपको करंट कंजप्शन निकालना है। करंट कंजप्शन निकालने के लिए, नई खपत निकालने के लिए प्रारंभिक खपत को 100/6% कम करना पड़ेगा। प्रारंभिक खपत को, जो प्रारंभिक खपत हमारी 42 किलो थी, प्रारंभिक खपत 42 किलो थी, इसे 100/6% हमें कम करना पड़ेगा। 100/6% का अर्थ है कम करके ही जैसे हम लिखेंगे, या आप ऐसा कर लो, इस 42 में से घटा दो इस 42 का 100/6, 100/6%। 42 में से घटा दो 42 का 100/6, 100 से 100 कट गया, 6 सत्ते 42, 7। 42 में तो जैसे ही आप 7 कम करोगे तो आपका नई खपत आ जाएगी 35 kg। नई खपत हमारी 35 kg। थर्ड विकल्प आपका सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर करो बच्चों। हाँ जी, ध्यान दीजिए। पेट्रोल का भाव 48 रुपये लीटर से 56 रुपये लीटर हो गया। एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करे कि बजट ना बदले। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। बजट ना बदले, जैसे बजट, जैसे ही भाव बढ़ेगा तो बजट भी बढ़ेगा। अगर हम खपत कम कर देंगे तो हमारा बजट इक्वल हो जाएगा। गौर करिए, भाव क्या था, पेट्रोल का भाव क्वेश्चन में दिया गया है, भाव क्वेश्चन में दिया गया है। इसका जो रेट है पेट्रोल का, पहले वो 48 रुपये लीटर था, बाद में बढ़ के 56 रुपये लीटर हो गया, 48 का 56। ठीक है, अब हमें ये खपत ठीक उल्टा होता है। भाव 48-56 के रेशियो में बढ़ा है तो खपत 56-48 के रेशियो में कम हो जाएगी। खपत 48-56 के रेशियो में कम होगी। यही पूछा है खपत कितने प्रतिशत कम होगी, तो बच्चों हमें यहाँ कमी प्रतिशत निकालना है। तो इन दोनों का अंतर हमारा हो गया 8, 8/56 गुणा 100। 8 यूनिट कम हुआ है 56 में से, 8 सत्ते 56, 100/7, 14 से ही 2/7%। तो हमारा पहला विकल्प सही है, 14 से ही 2/7% कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए बच्चों, गौर करिए। चावल का भाव 20% कम हो गया। चावल का भाव 20% कम हो गया तो एक परिवार 100 रुपये में पहले से 1 किलो चावल, 100 रुपये में 1 किलो चावल पहले से ज़्यादा प्राप्त करता है। भाव कम होने से खपत, भाव कम होने से मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये कहा पूछा है चावल का वर्तमान भाव प्रति किलो ज्ञात करें। बच्चों गौर करिए, ध्यान दीजिए। 20% कम होने से 1 किलो, 20% कम होने से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों मैं इसे और डीपली आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखिए। 20% कम होने से 1 किलो मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, 1 kg। 20% 1 kg है तो आपको हर हाल में 100% निकालना है।
20% 1 किलो है तो 100% बराबर बच्चों इसका 5 गुना है, ये 20 का 5 गुना, तो 1 का भी 5 गुना 5 किलो, अर्थात वर्तमान मात्रा 5 किलो आती है। तो वर्तमान भाव कितना है? वर्तमान भाव हमें निकालना है, तो मूल्य बटे मात्रा, मूल्य बटे मात्रा। तो टोटल मूल्य खर्च किया जाता है 100 रुपये और मात्रा आती है 5 किलो, तो इसका मतलब है वर्तमान भाव 20 रुपये किलो, वर्तमान भाव 20 रुपये किलो। ये हमारा सही है डी विकल्प। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। एक और ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस टॉपिक का, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिए। आप इसे जिस टाइप से मैं बताया परसेंटेज के तरीके से भी कर सकें, और दूसरा तरीका आप ध्यान दें, मैं इसे दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, आप गौर करिए। भाव क्वेश्चन में बोला गया भाव 33 सही 1/3% बढ़ गया, 33:1/3%। इसका अर्थ है 33 3 99 और 100/3%। को लिखेंगे 1/100, 100 से 100 कट गया, 1/3 बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले 3 था तो 1 की वृद्धि होगी। भाव अगर पहले 3 था, भाव अगर पहले 3 था तो उसमें 1 की वृद्धि होगी। 1 की वृद्धि होने से बच्चों ये हो गया 4, 3 में 1 बढ़ा देंगे 4, ठीक है। भाव में वृद्धि, जैसे भाव में वृद्धि होती है तो उसी तरह खपत जो होती है वह उसके उल्टे रेशियो में होती है। 3 से 4 हो गया तो 4 से 3। अगर पहले 4 किलो यूज होता था तो अब 3 किलो यूज होता है, अर्थात 1 यूनिट कम लगता है, 1 यूनिट कम होगी है खपत, 1 यूनिट खपत कम होगी है। तो 1 यूनिट बराबर क्वेश्चन में बोल रहा है 300 ग्राम कम प्राप्त करता है। 1 यूनिट कम बराबर 300 ग्राम, 1 यूनिट कम 300 ग्राम है। इस 300 ग्राम की बच्चों इधर गुणा करेंगे तो इसका मतलब हमारी प्रारंभिक खपत या मात्रा आ जाएगी। हमारी प्रारंभिक मात्रा 300 की जैसे 4 में गुणा करोगे 3 चौक 1200, ये 1200 ग्राम हमारी प्रारंभिक मात्रा है। और वर्तमान मात्रा कितनी है बाद में? वर्तमान मात्रा 3 × 9 900 ग्राम, 900 ग्राम, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे बच्चों। अगर ये पूछे चीनी की प्रारंभिक मात्रा कितनी है तो प्रारंभिक मात्रा है 1200 ग्राम या 1.2 kg, 1.2 किलो, ठीक है। अगर ये पूछे चीनी की वर्तमान मात्रा कितनी है, वर्तमान मात्रा चीनी आती है बच्चों 900 ग्राम, 900 ग्राम। अब हमें भाव भी निकालना है, मात्रा तो हमारी निकल गई। प्रारंभिक भाव, अगर सबसे पहले हम प्रारंभिक भाव निकाल लें, जो पहले भाव था तो प्यारे बच्चों पहले 36 रुपये में 1200 ग्राम आती थी, 36 रुपये में 1200 ग्राम आती थी। 1200 ग्राम को जैसे ही आप किलो में कन्वर्ट करोगे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका अर्थ ये हुआ 12 × 36 30 रुपये किलो। इसका अर्थ ये हुआ प्रारंभिक भाव चीनी का 30 रुपये किलो, प्रारंभिक भाव 30 रुपये किलो, ठीक है। चीनी का वर्तमान भाव बच्चों कितना है? वर्तमान भाव, चारों के चारों जवाब आ जाएंगे, इससे अलग कुछ पूछा भी नहीं जाता, केवल यही 4 में से कोई सा ना कोई सा पूछा जाता है। प्रारंभिक भाव वर्तमान भाव का अंतर बूझ लेता है या मात्रा बूझता है। वर्तमान में 900 ग्राम मात्रा आती है बच्चों 36 रुपये में, 36 रुपये में बच्चों 900 ग्राम मात्रा आती है। 900 ग्राम को 0.9 किलो लिख सकते हो आप, 0.9 किलो। 36 रुपये में 900 ग्राम का अर्थ 0.9 किलो, अर्थात 9 चौक 36 आपका ये आ जाएगा 40 रुपये किलो। वर्तमान भाव है चीनी का, वर्तमान भाव 40 रुपये किलो। तो प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन मैं आपको कराए बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप लगे रहें, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।